आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चेक करते हैं ये कौन सी है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और ये जो अल्टरनेट एलिमेंट्स होते हैं ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और ये है सिमेट्रिक क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं और ये सेम होते हैं। देखें, ये 5 सेम है, 8 सेम है, 6 सेम है, तो ये सिमेट्रिक है। ये है स्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी हमारा सिमेट्रिक है। देखें, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं अल्टरनेट एलिमेंट्स ये सेम है, 2 2 5 5 -7 -7। ये है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये सारे 0 होते हैं और ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है, ए पावर p इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर पावर p देने से वो 0 हो जाए तो उसे कहते हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अच्छा, p क्या होता है? p एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे मैंने p जो है 2 उठाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने 2 लिखा है। लेट से ये एक a मैट्रिक्स है, इसके ऊपर मैंने 2 लिखा। अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 टाइम लिखेंगे। अब क्या, अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 दे 0। फिर 1 को, यानी कि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से सेकंड एलिमेंट, यहाँ से सेकंड एलिमेंट, यहाँ से थर्ड एलिमेंट, यहाँ से थर्ड एलिमेंट। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 0। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 0। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 0 को 1 के साथ 0, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट से 0 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो उठाएंगे तो अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, सब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 0 को फर्स्ट 0 को इस फर्स्ट 0 से 0 को 0 0, सेकंड 0 को सेकंड 0 से 0, ये थर्ड जो एलिमेंट है इसको थर्ड एलिमेंट से 1 0 द 0। फिर अब हम क्या करेंगे, 0 को 1 के साथ 0 1 द 0, 0 0 द 0, 1 0 द 0। फिर इस 0 को इस 0 से 0, 0 1 द 0, 1 0 द 0। अब थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 द 0, 0 0 द 0, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से 0। फिर अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 0 1 द 0, 0 0 द 0, 0 0 द 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 0 से 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये यहाँ पे 1 बचेगा और ये 0, ये 0। देखें, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से ये मुकम्मल नल मैट्रिक्स नहीं बना, अभी तक 1 है। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को, इस आंसर को दोबारा इस मैट्रिक्स के साथ, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स के साथ, गिवन मैट्रिक्स के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब चेक करते हैं कि ये नल मैट्रिक्स बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, 0 को हम इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बन जाएगा। फिर प्लस लगा के इस 0 को इस 0 के साथ 0, फिर 1 को 0 के साथ 0, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 1 द 0, 0 0 द 0, 1 0 द 0। फिर अब 0 को 0 के साथ 0, 0 को 1 के साथ 0,
1 को 0 के साथ 0। देखें अब टोटली 0 बन रहा है। अब सेकंड रो उठाते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0 दे 0 0 0 दे 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर अब इस 0 को इस 0 से 0 बन दे 0 0 को 0 से 0 0 को 0 से 0। अब इस 0 को इस 0 से 0, फिर ये इससे ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 को 0 से 0, सेकंड को सेकंड के साथ 0, थर्ड को थर्ड के साथ 0, फिर ये इससे 0, फिर ये इससे 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर इस 0 को इस 0 से 0, इस 0 को इस 1 से 0 हो जाएगा, ये 0 को 0 से 0। अब देखें ये सारे 0 आ गए, तो इन सब को ऐड करें 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 0 0। इसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, देखें हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, 1 2 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया। दोबारा मैंने इस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो तब जाके हमारी मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बनी। यानी कि 3 दफ़ा जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स जो है ये 0 बनी है। तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो 3 है, P जो है वो 3 है, यानी कि इसके पावर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। देखते हैं कि भाई इसका इंडेक्स क्या है। देखें इसे मैं कह रहा हूँ ये A है, इसको मैं पहले P जो है मैं 2 उठा रहा हूँ, यानी कि A पावर 2 का मतलब है A को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ये A है तो A को मैंने 2 दफ़ा लिखा है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। कैसे? हम फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1, यानी कि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, ये आएगा 1। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं। उसके बाद -3 को -1 के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 द 3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 1 द माइनस का 4 होगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 3 द माइनस का 3, प्लस लगा के 3 3 द माइनस का 9, फिर प्लस लगा के माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 द 12। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 4 द माइनस का 4, यहाँ प्लस लगाएंगे, 4 3 द माइनस का 12, फिर प्लस लगा के माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 द 16। ओके, यानी कि फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट से, फिर सेकंड रो को सेकंड से, फिर सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 1 1 द माइनस का 1, प्लस लगा के 3 1 द माइनस का 3, फिर प्लस लगा के 4 1 द 4, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 द 3, प्लस दे के 3 3 द 9, फिर प्लस दे के 4 3 द माइनस का 12, फिर 1 1 4 द माइनस प्लस का 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 4 द प्लस का 12, फिर प्लस लिख के 4 4 द माइनस का 16। अब चलते हैं इस पे, 1 1 द 1, प्लस फार्मूले का माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 द 3, प्लस फार्मूले का 4 1 द माइनस का 4। ओके, फिर 1 3 द माइनस का 3, फिर प्लस लिख के 3 3 द माइनस का 9, फिर प्लस लिख के माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 द 12। फिर आप इसको इसके साथ 4 1 द माइनस का 4 4 3 द माइनस का 12, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर माइनस का 12 लिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 द 16। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, ये देखें 3 + 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4, ये हो जाएगा 0, ये भी 0,
ये माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस का 12 में प्लस का 12 जाएगा, 0 बचेगा। ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ये 0, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, ये 0 बन गया। ये माइनस का 12, माइनस का 4, माइनस का 16, प्लस का 16, ये 0 बन गए। ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, ये 0 बन गया। ये माइनस का 12, माइनस का 4, माइनस का 16, प्लस का 16, ये 0। देखें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स नल बन गई, यानी कि 0 मैट्रिक्स बन गई 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स का मतलब है पावर, वो क्या है 2। तो हम लिखेंगे जो इसका इंडेक्स है वो क्या है 2 है। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला ऐसे ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।